नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश वाल्मीकि के झूठन साहित्य की। झूठन खा रहे थे जब तक तो सब चुप थे, सब ठीक था। झूठन खा रहे थे जब तक तो सब चुप थे, सब ठीक था। झूठन लिख दिया तो बवाल हो गया। वो कहते हैं अक्सर मुझसे कि ये तुमने साहित्य का क्या मजाक बना रखा है। तुम साहित्य का मतलब बिगाड़ रहे हो। बताओ, साहित्य भी कभी दलित होता है? मैं चुटकी लेता हूँ कि यार, डर से देश में कुदरत की श्रेष्ठ रचना मनुष्य जब नीच अछूत हो सकती है तो ये तो साहित्य है, कौन सी बड़ी बात है। अक्सर में तो तुम्हारे दरवाजे पर उजियारा है। कब से उजियारा है? सत्ता का, साहित्य का। मेरे पास तो एक खौफनाक ठिठुरती हुई लंबी काली रात है। पर अब मुझे फ़क्र है, नाज है, क्योंकि अब मेरे पास कलम है, अल्फाज हैं। अब तुम्हें डर लगता है क्योंकि एसी कमरों में मखमली बिस्तर पे बैठकर कॉफ़ी पीते हुए जिस गरीब लाचारी और शोषण का सौंदर्यतम वर्णन जो तुमने किया है, वो मेरे जीवन की एक छोटी सी दास्तान के समान फीका दिखाई पड़ता है। तेरे करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को अपने भीतर समाये लेने वाली जिस गाय का दूध पीकर तुम्हारी वनबोती ने सिर्फ कर्म कांड रचे हैं, मरने के बाद उसी गाय को मुन्नन चाचा की तेज से छुरी से भी गिद्धों की चोंच से बचाते हुए उसी की मांस की सड़ान में हमारे मुर्दैया ने कितने तुलसी उपजे हैं। अब तुम्हें डर है क्योंकि मेरी कलम बोलती है। अब तुम्हें डर है क्योंकि मेरी कलम तुम्हारे इतिहास के पन्नों को चीरती हुई तुम्हारे सारे कारनामों को इंसानियत की तराजू में बराबर तोलती है। मेरे अल्फाजों में लय है, धार है, तीखापन है। एकलव्य के तीरों की तरह मेरी कलम द्रोणाचार्य के गरुड़ता के सारे राज खोलती है और तुम अब बौखला कर कहने लगे हो कि मेरी कलम बहुत बोलती है।